मित्रों नमस्कार। इन दिनों आपने भी अखबार एवं मीडिया के माध्यम से जानकारी आप लोगों को भी प्राप्ति हुई होगी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कफ सिरप पीकर बहुत सारे बच्चे काल कलवित हो गए। हालांकि सरकारें भी कार्रवाई कर रही हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस परिस्थिति में ऐसी स्थिति में बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। आयुर्वेद एवं हर्बल घरेलू नुस्खे में क्या हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। हल्की सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड जो समस्याएं बदलते हुए मौसम में आती हैं, घर घर में हर बच्चे देर सवेर इससे प्रभावित होते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए हमने सोचा कि आज आप सबों के बीच बच्चों से संबंधित, माताओं से संबंधित कुछ सावधानियां को प्रस्तुत करूं। हो सकता है इस कंटेंट को देखकर कुछ समझने को आप लोगों को भी मिले। मित्रों, आजकल के समय में देखा जा रहा है कि बाल रोग में हम तुरंत किसी न किसी डॉक्टर या अस्पताल के शरण में चले जाते हैं। हालांकि हम घरेलू नुस्खे के माध्यम से घर में भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। घर के बूढ़े बुजुर्ग बहुत सारी ऐसी हर्बल एवं घरेलू चिकित्सा कर लेती हैं जिससे बच्चे को सर्दी, खांसी, दस्त में आराम हो जाता है। उन्हें अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी मित्रों, कुछ हमारी चूक से, माताओं के चूक से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे जो दूध पीने वाले होते हैं उनकी बोतल की सफाई या समय से उन्हें लिक्विड कुछ नहीं पिलाने के कारण या दूध की बोतल की सफाई या आस्तन की सफाई प्रॉपर ढंग से नहीं होने के कारण बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हल्की फुल्की समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। तो विशेष ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि माताएं सफाई पर बिल्कुल ध्यान दें। जो बच्चे माता के दूध पर आश्रित हैं तो माताएं अपने दूध पिलाने के पूर्व गर्म पानी से आस्तन को साफ करके ही बच्चों को दूध पिलाएं। अगर बच्चे बोतल से दूध पीते हैं तो बोतल की सफाई गर्म खोलते हुए पानी में खोलाना चाहिए। हर फीड के बाद बोतल को अवश्य गर्म पानी में खोला करके प्रयोग में लाएं। दूध को, जितना दूध बच्चों को आप देते हैं उसे हर बार खौला करके एवं ठंडा करके खौलाए हुए स्टरलाइज्ड बोतल का ही प्रयोग करें और उस बोतल से बच्चे को दूध दें। मित्रों, बच्चे या बड़े जो जिनका भी भोजन आप उनके लिए बनाए हैं उस भोजन को अच्छी तरीके से साफ सुथरे बर्तन में रखें, ढक करके रखें। बासी आहार का न तो स्वयं सेवन करें, ना ही बच्चों को सेवन करने दें। बच्चे जो स्वयं खाना खा लेते हैं उनको खाना खाने के पूर्व हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से साफ करवा दें एवं माताएं भी बच्चों को खाना परोसने के पूर्व अपने हाथ को साफ सुथरा रखें। नहीं, आस्तन
पान बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत किसी प्रकार की समस्या है तो ही बंद करें, नहीं तो बच्चों के लिए स्तनपान एक संपूर्ण आहार होता है, उसे कदापि बंद ना करें। अगर बच्चे को किसी प्रकार का डायरिया, डिसेंट्री से संबंधित कोई समस्या आती हो तो नमक एवं चीनी का घोल बनाकर हर 1 घंटे 2 घंटे बाद 2-2 चम्मच 4-4 चम्मच बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसे पिलाते रहें, ताकि शरीर उनका हाइड्रेट रहे। मित्रों, अपने बच्चों को तरल पदार्थों का सेवन अवश्य कराएं और इसमें फल का जूस या दूध या दूध से बनी हुई जो सामग्रियां हैं उसे दें। अगर सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड की शिकायत है तो बच्चों के नाक के पास यूकेलिप्टस का तेल का फाहा रखें कुछ देर के लिए, तो बच्चों का बंद नाक वगैरह जो है वो खुल जाता है और बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। शहद, तुलसी एवं अदरक का रस भी बच्चों को देना चाहिए। 1 वर्ष के ऊपर के बच्चों को आधा चम्मच शहद माता के दूध में मिलाकर भी दे सकते हैं। अजवाइन की पोटली बनाकर नाक के पास, अगर सर्दी से नाक वगैरह बंद हो रहा हो, सर्दी की समस्याएं हो रही हो, तो बच्चों को अजवाइन को हल्का आग पर तल लें और उसके पाउडर बना करके एक पोटली बना लें और उसे नाक के पास कुछ देर के लिए रखें। उसका कण जो है वो नाक के द्वारा जा कर के आपको श्वास वगैरह लेने में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी राहत होती है। छाती में गाय के पुराने घी से मालिश करें, इससे भी कफ जो है पिघल करके बाहर आ जाता है। और जुकाम, सर्दी अगर 3 दिन से ज़्यादा रहता हो तभी आप डॉक्टर के शरण में जाएं। 5-10 चम्मच सरसों के तेल में पिसे हुए लहसुन और अजवाइन को खौला करके छान करके साफ शीशी पर रख दें। ऐसे बच्चे के सर एवं गले में एवं छाती में हल्का रब करें। बच्चे को अगर किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, आफरा बन रहा हो, गैस बन रहा हो पेट में, तो माता 1-2 चम्मच दूध ले लें और उसमें 2-4 बूंद कास्टर ऑयल मिला करके बच्चों को पिलाएं। इससे पेट साफ हो जाएगा, गैस की समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। मित्रों, आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसमें प्रमुख दवाइयाँ रस पिपरी है, जो बच्चों के हर समस्या का समाधान के लिए आप दे सकते हैं। रस पिपरी का प्रयोग 3 महीने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। बैद्यनाथ डाबर के दुकान में इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और कफ एंड कोल्ड या डायरिया, डिसेंट्री से संबंधित अगर कोई समस्या हो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बच्चे को तत्काल आराम देता है। इससे ज़्यादा अगर कफ एंड कोल्ड हो, छाती में कफ अगर बैठ गया हो, तो सीतोपलादीचूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे भी 3 महीने के बाद ही प्रयोग करें। हल्का सा मधु और सीतोपलादीचूर्ण को मिला करके आप बच्चों को चटा सकते हैं। इससे भी कफ एंड कोल्ड तत्काल इसकी समस्या दूर हो जाती है। अब बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। मित्रों, कभी भी घबराहट में या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। 3 दिन तक घरेलू उपचार करें, आयुर्वेद का उपचार करें। अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है, फिर भी नाक बह रहा हो या खांसी नहीं ठीक हो रहा हो, अविलंब डॉक्टर के पास दिखलाएं, अच्छे व्यक्ति के पास।